बड़ी खबर में बात आज मऊ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि ये सीट विधानसभा अध्यक्ष ने रिक्त घोषित कर दी है। सुभाषपा के से जीत कर आए अब्बास अंसारी को कोर्ट से सजा के बाद इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और अगले 6 महीने के अंदर इस पर चुनाव होना है। अगर वो अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिलती है किसी उच्च अदालत से, ये सब किंतु परंतु चलते रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा। लोगों का मानना है कि अब इस सीट पर उपचुनाव होगा और सियासी दल इस पर अपनी पूरी जोर आजमाइश में लग गए हैं और सबसे पहला संघर्ष दिखाई देगा इस सीट पर बीजेपी और सुभाषपा में, क्योंकि सुभाषपा 22 में जब चुनाव हुए थे आम और अब्बास अंसारी जीते थे तब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो भाजपा के साथ है और ओपी राजभर कैबिनेट मिनिस्टर है। तो सुभाषपा भी अपना दावा ठोक रही है। बीजेपी कह रही है कि अब हम इस पर विचार करेंगे और देखेंगे। वो पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, बीजेपी इस सीट को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का आज से नहीं 1989 से जोर है कि जीत जाए और यहां पर परचम लहराए। ये सीट मुख्तार अंसारी परिवार का पिछले 2 दशकों से इस पर दबदबा कायम रहा है। मुख्तार अंसारी अब नहीं है। क्या अब अंसारी परिवार इसको बचा पाएगा, सियासत को अपनी यहां से? क्योंकि अब्बास अंसारी के ताऊ अफजाल अंसारी इस बार सपा से सांसद हैं और ये माना जा रहा है सपा अंसारी परिवार को ही यहां से लड़ा सकती है किसी व्यक्ति को। लेकिन इसमें भी पेच है। महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी से अपना कह रहे हैं, अखिलेश यादव पास अपना संदेश भेज चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि वही इस सीट पर प्रत्याशी बने समाजवादी पार्टी के। तो पूरी सियासत क्या है, पहले ये एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में एक बार फिर एक हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जून के महीने में पारा 45 डिग्री पर है, तो वहीं सियासी ताप 50 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। पूर्वांचल की मऊ सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव इस बार सबसे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर इतने ज्यादा राजनीतिक समीकरण वाली गुणागणित और सियासी उठापटक जारी है कि चुनाव घोषणा से पहले ही तस्वीर काफी रोचक हो चली है। सबसे पहले आपको मऊ सदर विधानसभा सीट का वोट गणित समझाते हैं। मऊ सदर सीट पर 356 जातियों के लोग रहते हैं। कुल वोटर्स की संख्या 4.42 लाख से ज्यादा है। कुल मतदाताओं की संख्या 1.60 लाख है। दलित वोटर्स करीब 85,000 की संख्या में है। क्षत्रिय वोटर्स की संख्या करीब 47,000 है। राजभर जाति के वोट करीब 44,000 हैं। चौहान बिरादरी के 42,000 वोटर्स हैं। यादव जाति के वोट करीब 31,000 हैं। ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 6,000 है। विश्वकर्मा, लोहार, धोबी, कुर्मी कुल 19,000 हैं। वोट गणित पर गौर करने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ से माफिया मुख्तार अंसारी और उसका परिवार अब तक अजय क्यों रहा। 1996 से 2022 के चुनाव तक मऊ सदर सीट पर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का ही कब्जा रहा। 1996 से 2017 तक 5 चुनाव में लगातार मुख्तार अंसारी चुनाव जीता। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने एसबी-एसपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। उन्हें कोर्ट से 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद मऊ सदर सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव होना है। इस बार का उपचुनाव अब तक के सभी चुनाव से ज्यादा उलटफेर वाला हो सकता है, क्योंकि 2022 के बाद से समीकरण काफी बदल गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर सपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद वो बीजेपी के साथ आ गए।
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी हासिल कर ली, लेकिन उस चुनाव तक उनके साथ रहे महेंद्र राजभर अब उनके खिलाफ हैं। 2017 में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़कर महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा सिर्फ 8000 वोटों से हार गए थे। वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, लेकिन अब वही महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में हैं। 2022 के चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज महेंद्र राजभर ने सितंबर 2022 में ओपी राजभर से अलग होकर अपनी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली थी। तब से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में और अब मऊ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में ओपी राजभर को कमजोर करने के लिए घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मऊ सदर विधानसभा सीट ओपी राजभर के खाते में जाएगी या बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ओपी राजभर अपनी पार्टी और अपनी बिरादरी के वोट बैंक की जगह से मऊ सदर सीट पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि बीजेपी यहां से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। वो प्रत्याशी बाहुबली ब्रजेश सिंह भी हो सकते हैं। यानी मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की लड़ाई से पहले बीजेपी और ओपी राजभर के बीच मंथन वाली लड़ाई होनी है। खबर यह भी है कि मऊ सदर सीट को अपनी परंपरागत सीट मानते हुए मुख्तार अंसारी का परिवार भी दावेदारी ठोक सकता है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी या अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पर भी सपा दांव लगा सकती है, लेकिन सपा के टिकट में सबसे बड़ा पेंच महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा का फंस सकता है, क्योंकि वो यहां अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। मऊ सदर सीट पर दावेदारी ठोक रहे महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा का सबसे बड़ा मिशन है ओपी राजभर के प्रत्याशी को हराना। यानी वो अपनी जीत से ज्यादा इस बात पर मेहनत करेंगे कि एसबीएसपी और बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार मऊ सदर सीट से जीत हासिल न कर पाए। वैसे तो मऊ सदर सीट का जातिगत गणित सपा के पक्ष में है, लेकिन रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक पिछले कई उपचुनाव में बड़े फेरबदल हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के अलावा ओपी राजभर और महेंद्र राजभर एक दूसरे के खिलाफ कैसी मोर्चाबंदी करते हैं। वहीं अगर बाहुबली मुख्तार के परिवार से कोई उम्मीदवार आता है तो क्या बीजेपी भी बाहुबली ब्रजेश सिंह पर दांव लगाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं राजभर हम मत पूछो, इंडिया वाली बात होगी, बड़ी बात उनके पूछ लो, जानकारी में आ जाए हमें क्या दिमाग में चल रहा है। आज इल्जाम लगाया आपके ऊपर कि आपने महेंद्र राजभर को पैसा दिया था उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसी में मारपीट। अगर सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के वहाँ भाव बढ़ा रहे हैं, जिस दिन तोड़ना वो उसी दिन तोड़ लेंगे उनकी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब तक उनके साथ थी तब तक बहुत अच्छा था। हमसे हटने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी के 2 नेताओं को पकड़ा, उन नेताओं को लखनऊ बुलाया और उनसे कहा, उन लोगों ने कहा कि वो गाड़ी हमारी ले लिए हैं, हम आपके साथ आए हैं, ड्राइवर ले लिए, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी भी दे रहे हैं, हम संसाधन दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, आप लोग ओम प्रकाश राजभर को कमजोर करो, आने वाले दिनों में हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के विषय में हम सोचेंगे। तो उन लोगों को पैसे वैसे दिए गए, उसी पैसे के बंटवारे की लड़ाई है, लेन देन की लड़ाई है, और उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुद हैं। अगर वो पैसा नहीं देते, गाड़ी घोड़ा नहीं देते तो ये आपस में इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम उस घटना की निंदा करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने, ओपी राजभर हो या अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और ये महेंद्र राजभर के जो जौनपुर में उनके साथ घटना घटी, वो उसी का आगे का ये कारण बना है। बता रहे हैं कि पैसे नहीं दिए हैं सपा को, वो पैसे के बंटवारे को लेके है। तो सोचिए ये मऊ सदर सीट कितनी अहम है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी। पंकज, मऊ सदर सीट पर पहले ये तय किया जाए कि
यहाँ पर समीकरण के आधार पर कौन जीत रहा है, या ये तय किया जाए कि कौन सा दल यहाँ पे लड़ेगा और किसको लड़ाएगा, या जहां से जिस सवाल से आप शुरुआत करना चाहें। जी दिलचस्प दोनों चीजें। देखिए पुष्कर, मऊ सदर सीट हॉट सीट इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना, ये यहाँ संख्या की बात नहीं, चूंकि मामला उपचुनाव का है, मुद्दा परसेप्शन का है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मऊ की ही जो घोसी लोकसभा सीट है उसको लेकर जो परसेप्शन वाली सीट थी उसको लेकर भी सपा और भाजपा दोनों ने से अपनी नाक का सवाल बनाया और फाइनली सपा वहाँ से जीती। तो कुछ सीटें होती है परसेप्शन वाली, और ख़ास तौर से वो सीट जो कि पूर्वांचल में जिसे कहते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी का जो गढ़ है, ये वो पर्टिकुलर सीट है। ये वो पर्टिकुलर सीट है जहाँ से माफिया मुख्तार अंसारी 1996 से लेकर 5 बार जब तक वो चुनाव लड़ा तब तक वो यहाँ से अजय रहा। 2017 में उसका बेटा लड़ा चुनाव, अब्बास अंसारी, वो भी चुनाव जीता। तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि 96 से लेकर और आज 2025 तक, अब तक उसकी विदाई जाने तक अंसारी परिवार ही हमेशा वहां से चुनाव जीतता रहा। तो क्या अंसारी परिवार का वर्चस्व इस बार तोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? सीधा सवाल। यही, बिल्कुल यही सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ एक सवाल यहाँ से और जन्म लेता है जब हम बात करते हैं कि ऐसी खबर है कि पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह जो खुद भी जो है माफिया हैं और मुख्तार अंसारी के बहुत जिसे कहते हैं कि जानी दुश्मन, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच जानी दुश्मनी जो है वो 98 से ही चल रही है। तो आप ये देखिए कि इस बार मऊ की जनता को तय करना है कि चाहे वो बाहुबली परिवार हो या खुद एक बाहुबली हो, बाहुबली परिवार यानी मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई भी, उनका छोटा बेटा उमर अंसारी या उनके ताऊजी की जो बेटी है नुसरत वो आए जैसे कि उम्मीद की जा रही है, या फिर अगर सब कुछ सही रहा और जो खबरें चल रही हैं वो सही हैं तो फिर ब्रजेश सिंह बाहुबली है। तो क्या मऊ की जनता इस बार भी किसी बाहुबली को ही रखेगी मैदान में? ब्रजेश सिंह अगर आएंगे तो 2 बाहुबल जब लड़ जाएंगे तो तीसरा फायदा नहीं उठा जाएगा? नहीं, देखिए सर, आप ये देख लीजिए कि अगर मैं 96 से ही बात करूं तो क्योंकि हाल के 2-3-4 चुनाव ही का ही एग्जाम्पल लिया जाता है। हाँ, आप ये देखिए कि डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी अगर आप कहें किसी मुस्लिम के समर्थन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी मुस्लिम लड़े तो 3rd नंबर पे थी मेरे ख्याल से, शायद सपा वहाँ पर 3रे नंबर पे थी। तो आप देखिए कि अगर वहाँ परसेप्शन ये है कि मुस्लिम अगर होगा लेकिन असरदार परिवार से हो, यानी कि अंसारी परिवार से, तब बात दूसरी है। दूसरा, अगर सिर्फ हम मुस्लिम की बात करें तो देखिए मुस्लिम क्या है, वहाँ 2-3 मुस्लिम उतरेंगे ज़रूर, या अगर अंसारी परिवार नहीं उतारती है समाजवादी पार्टी, अंसारी परिवार के अलावा किसी और को प्रदाव लगाती है, तो भी आप देखिएगा वो कोई मुस्लिम ही चेहरा होगा। इसके बावजूद वहाँ से 1-2 मुस्लिम उतरेंगे और 40-50 हज़ार वोट उनको मिलेगा। मुद्दा ये है कि वहाँ जो वोट बैंक है, जो पूरी डेमोग्राफी है, ये रामपुर से एकदम अलग है, आजमगढ़ लोकसभा से एकदम अलग है, क्योंकि सिर्फ इसी विधानसभा में 1,90,91,000 वोट सिर्फ मुस्लिमों के। कुंदर की हराई है भाजपा ने अभी ताजा, उससे ज्यादा डेमोग्राफी तगड़ी नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुंदरकी का जो मसला है, कुंदरकी में बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बाकी राजनेता, बाकी नेता भी हैं, और जिन रामवीर की आप बात कर रहे हैं जो जीते हैं वहां से, उनकी पत्नी भी जो है जिला पंचायत से लेकर बाकी स्तर तक चुनाव लड़ी है। रामवीर खुद बहुत सक्रिय रहते थे। यहाँ पर मुद्दा है कि ब्रजेश सिंह ने मऊ में कभी काम नहीं किया, ब्रजेश सिंह को मऊ में किसी ने कभी बहुत उस तरीके से देखा नहीं। दूसरी बात, भाजपा के पास कोई जमीनी वहां नेता नहीं है, तो भाजपा की डिपेंडेंसी रहेगी ओपी राजभर पर। ओपी राजभर की समस्या यह है कि महेंद्र राजभर यानी कटप्पा, महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा 2017 में जो वो 8,000 कुछ वोटों से हार जाते हैं मुख्तार अंसारी से। ये मुख्तार अंसारी परिवार से जो फाइट चल रही थी भाजपा की, उसमें सबसे छोटे मार्जिन की ये हार थी। ठीक, महेंद्र राजभर उसी समय से शायद इनको कह दिया गया था, या ये खुद भी अपना राजनीतिक भविष्य मऊ सदर सीट में देख रहे थे, तो ये लगातार वहां जमीनी स्तर पर सक्रिय है, उनका क्षेत्र बड़ा सीमित था। लेकिन उसके बाद 22 में जब उनको टिकट नहीं मिला, अब्बास अंसारी को टिकट मिला, तो सितंबर 2022 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र वही रखा। और राजभर वोट बैंक जो है, वो राजभर वोट बैंक ऐसा नहीं कि चुनाव जिता सके, लेकिन राजभर वोट बैंक ऐसा है कि वो चुनाव हरवा सकता है, चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है। और महेंद्र राजभर को लेकर बात ये कही जाती है कि वो 2nd लाइन के नेता हैं, एसबीएसपी के संस्थापक तो रहे, लेकिन ओपी राजभर के बाद 2nd नंबर पर जो जमीनी काम होता है, ग्राउंड वर्क जो होता है अनुसूचित जातियों के बीच में भी महेंद्र राजभर की अच्छी पकड़ है। बीजेपी
ओपी राजभर के कंधे पर रखकर ये लड़ाई लड़ पाएगी? देखिए, ओपी राजभर भाजपा के लिए यहाँ जरूरी नहीं, मजबूरी हो जाएंगे अगर भाजपा अपना कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। क्योंकि अगर आप बड़ा बिग पिक्चर देखें तो मऊ सदर सीट पर, मऊ विधानसभा सीट पर अशोक सिंह के अलावा ऐसा कोई चेहरा इनके पास है नहीं, बीजेपी के पास, जिस पर वो ये दांव लगा सके कि ये परिवार, अंसारी परिवार या उस इन्फ्लुएंस से निकलने वाले किसी भी सपाई या किसी भी नेता से वो सीट छीन सकते हैं। क्योंकि अभी 2 चुनाव लगातार हारे हैं, घोसी लोकसभा हारे हैं और घोसी विधानसभा हारे हैं। घोसी लोकसभा आ रहे हैं, घोसी विधानसभा आ रहे हैं, मऊ सदर सीट पर अब पंकज ने बहुत अच्छे से आंकड़ों के जरिए भी बता दिया, ये भी बता दिया कौन बाहुबल है, कौन क्या है और किसका बाहुबल चलेगा। क्या समाजवादी पार्टी से जो महेंद्र राजभर दावा कर रहे हैं कि उनको वो टिकट मांग रहे हैं, क्या 27 की नजर रखते हुए अखिलेश क्या ये कदम उठाएंगे? देखिए, अखिलेश के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास पाने के लिए सब कुछ है। अखिलेश यादव, देखिए मैंने कहा अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मतलब 1,90,000 जो मुस्लिम है, आप इसमें आंख मूंद कर आधे मुस्लिमों को सपा के साथ समझिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1,90 में आधा वोट जो है वो चला जाएगा, कि भटक सकता है या बढ़ सकता है वोट, अगर पड़ गया तो वोट है ना, उपचुनाव में वोट भी कम पड़ते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आधा, तो भी आप मान लीजिए 50-60 हज़ार वोट तो समाजवादी पार्टी का है। सपा प्राइम जो मुस्लिम वोट की, बसपा उसमें कुछ करे, कोई भी लड़े, बसपा देखिए उपचुनाव लड़ती नहीं है और बसपा वैसे भी जो है इस चुनाव में बीएसपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी भी तरह के परसेप्शन की लड़ाई में नहीं फंसना चाहती है, बीएसपी इससे दूर रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि आज भी 55% वोट मुस्लिमों का वो सपा के साथ है। अब उनको जोड़ना है सिर्फ और सिर्फ उनके अपने जो यादव वोट है 31,000। आप ये बता दीजिए कि कोई ऐसा समीकरण आप लेकर चले आइए, आप यादव वोट में 15 से 20,000 वोट तो उनको मिलेंगे। अगर मान लीजिए 70-80 हज़ार वोट लेकर चल रही है सपा, तो उसके पास जो चौहान वोट है वो है, प्लस उसके पास जो SC/ST वोट है कुछ बहुत उनको भी मिलेगा। क्षत्रियों में कुछ पकड़ होगी, अभी उन्होंने वहाँ पर घोसी विधानसभा में उन्होंने क्षत्रिय को ही उनके वहाँ वो चुनाव जीते हैं। और दूसरी बात, वहाँ उनके जो भूमिहार नेता हैं, भूमिहार देखिए, भूमिहार वहाँ उस पर्टिकुलर विधानसभा में बहुत नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर हैं, राजनीति में भी आगे हैं, सरकारी नौकरियों में भी वो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी, अगर आप डेमोग्राफी खाली बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कम से कम 40,000 वोटों की लीड पे नजर आ रही है, अगर हम सारे समीकरण सपा और बीजेपी गठबंधन के जोड़ लें तो। पंकज त्रिपाठी ने बहुत कायदे से आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी को आगे कहा है, दिखते हैं अगर जातिगत समीकरण और वोटरों की संख्या के आधार पर। लेकिन क्या, आखिरी सवाल है आपसे, क्या पंकज बीजेपी ओपी राजभर को मना ले, दोनों मिल जाएं और एक अच्छा कैंडिडेट दे दें? तो कौन वो कैंडिडेट हो सकता? मैं नाम नहीं जानना चाहता हूं, क्या वो कोई समीकरण बनता है बीजेपी के पक्ष में वहां पर कि इस सीट पर कि वो जीतना ही चाहती है, बस यही एक समीकरण है? जी, सही कहा आपने, भाजपा वहां जीतना ही चाहती है। और जैसा कि रामपुर वाले में आपने देखा था, मैं कह ना, उपचुनाव परसेप्शन आप आम चुनाव में नहीं तोड़ सकते। अगर आम चुनाव में आप परसेप्शन तोड़ रहे हैं तो ये बड़ी बात होती है। उपचुनाव रामपुर का हुआ, आपने परसेप्शन तोड़ा। उपचुनाव आजमगढ़ का हुआ, आपने परसेप्शन तोड़ा। उसके तुरंत बाद चुनाव होते हैं आम चुनाव, और उसके बाद वो परसेप्शन वापस उसी जगह पे आ रहा था जहां से बात शुरू हुई थी। ठीक, अब अगर बात आती है कि मऊ सदर सीट का उपचुनाव भाजपा क्या जीत पाएगी? भाजपा तब जीत पाएगी, उसका एक ही समीकरण है कि उस समय ओपी राजभर भाजपा के साथ पूरी वही ट्यूनिंग हो, ईमानदारी, कोई भी भीतरघात वाली बात ना हो किसी भी उनके गुट से, प्लस भाजपा से। क्योंकि आप देखिए अभी लोकसभा में ताजा क्या हुआ कि भाजपा के लोग नाराज थे, जब उनके बेटे जब लड़े तो भाजपा से लोग नाराज थे, भाजपा के लोग उनसे नाराज थे। अरे, और उसके बाद सीएम ने उनको उनके अपने घुटनों पे बैठा के माफी तक मंगवाई। अब आप ये देखिए कि अगर मैंने कहा ना, सबसे आइडियल कंडीशन भाजपा के जीतने की एक सूरत हो सकती है, और वो भी बहुत टफ फाइट होगी, तब जब ओपी राजभर के खिलाफ कोई बगावत ना हो, भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी ना रहे ओपी राजभर के कैंडिडेट को लेकर, प्लस बड़े नेता वहां पर रैलियां करें। और ये जो परसेप्शन था कि मुख्तार को हमने एक माफिया मुक्त वो किया है, तो हमने अब उस नेगेटिव प्रोस्पेक्टस में हम उस माफिया से या माफिया के परिवार से हम उस सीट को मुक्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है, आप देखिएगा, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब चुनाव की घोषणा होगी, माफिया मुक्त वाला जो नारा है, मुझे लगता है भाजपा इस नारे के साथ जब जाए, और दोनों ओपी राजभर की पार्टी SBSP और बीजेपी दोनों अपने अपने समीकरण एकदम ठीक बैठाएं, किसी भी तरह गुटबाजी ना रहे, महेंद्र राजभर
महेंद्र राजभर को किसी तरीके से न्यूट्रल कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि फिर ये इस भाजपा इस जीत की फाइट में आ सकती है। ठीक है पंकज, अब ये तय तो अब जब अगर चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव डिक्लेयर कर देता है किसी भी राहत मिलने से पहले, तो ये सबसे बड़ी चुनौती इस उपचुनाव में अंसारी परिवार को अपनी साख बचाने की होगी। बीजेपी इस पर परचम लहराएगी या सुभाषपा अगर साथ मिल गई कर पाएगी, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो पंकज त्रिपाठी ने आखिरी में कहा ना कि अगर आपने इसको माफिया मुख्तार मुक्त किया है इस इलाके को, तो ये वो चुनाव है। बीजेपी को एन केन प्रकारेण नहीं, ये साबित करके जीतना होगा कि जनता ने उनकी इस बात पर मोहर लगाई है। पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।